दिन के 1 बजने के साथ ही वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया पहुंच चुके हैं, रूस के कजान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसीलिए रशिया पहुंच गए। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, बड़ी अपडेट। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जो है वो रशिया पहुंच गए। रूस से दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा कजान में। इस बीच देखिए, तो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं वो भी काफी उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत जो है पहुंच चुके रशिया के कजान। तो देखिए, ब्रिक्स का मंच होगा और क्या क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे ये दुनिया एक बार फिर देखेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे, संबोधित करेंगे, तो क्या संदेश दिया जाएगा इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये देखने वाली बात होगी, काफी अहम होगा। तो क्या तस्वीरें रही इस वक्त, स्वागत उनका हुआ, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए देखिए, तस्वीर आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं। और इस बीच रशिया में जो लोग हैं इंडियन डायस्पोरा के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित। विशेष विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं रशिया के कजान और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज इंडिया के कैमरे से। राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे पुतिन के साथ और द्विपक्षीय बातचीत होगी दोनों देशों के प्रमुखों के बीच, राष्ट्राध्यक्षों के बीच। तो अपने समकक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बातचीत करेंगे भी देखने वाली बात होगी। सबसे अहम ये भी कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो क्या कुछ संदेश दे जाएंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और न्यूज रूम से हमारे संपादक ओपीजी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। ओपीजी, बड़ा मौका एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संदेश देते हुए नजर आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंच चुके हैं और आज उनका जो कार्यक्रम है, अभी यहां से सीधे होटल जाएंगे, फ्रेश वगैरह होने के बाद भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे, फिर शाम में पुतिन से और फिर रात में 9 बजे के आसपास ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और अभी इस बीच जो बड़ी खबर आई है कि वो भारतीय राजदूत के हवाले से ये खबर आई है, जो रूस में भारत के राजदूत हैं उनके हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी की समकक्ष नेताओं से बातचीत होगी द्विपक्षीय। तो उन समकक्ष नेताओं में आप ये मान के चलिए चीन के शी जिनपिंग भी हैं। तो ये कहीं न कहीं इशारा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से हो सकती है, क्योंकि जो एम्बेसडर की तरफ से जो कहा गया है वो प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं उनके समकक्ष नेताओं से बातचीत होगी। चीन जो है इसका सदस्य देश है और उसके समकक्ष जो नेतृत्व है वो शी जिनपिंग है। तो संभव है प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से मुलाकात हो। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात है उनकी, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात है, ब्राजील के जो नेता हैं उनसे मुलाकात होगी और बाकी जो सदस्य देश हैं उनसे भी द्विपक्षीय बात होगी। सम्मेलन से इतर
प्रधानमंत्री जो ब्रिक्स देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी मिलेंगे। और इस सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री ने जब यहाँ नई दिल्ली से जब रवाना हो रहे थे रूस के लिए, तब उन्होंने कहा था कि जो इसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर बातचीत होगी, इन्वायरमेंट को लेकर बातचीत होगी, कनेक्टिविटी को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर, इकोनॉमिक ऑपरेशन को लेकर, और निश्चित तौर पे इस बातचीत में सम्मेलन में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इसके 2 सदस्य देश जो है वो युद्ध में उलझे हुए हैं। ईरान जो है मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है और रूस जो है यूक्रेन से युद्ध जुड़ा हुआ है। तो अभी दुनिया में जो 2 युद्ध चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं रूस एक तरफ शामिल है और दूसरी तरफ से परोक्ष रूप से ईरान भी इजराइल के साथ युद्ध कर रहा है। तो निश्चित तौर पे सम्मेलन में इन 2 मसलों पर भी बातचीत होगी और प्रधानमंत्री मोदी का साफ साफ कहना है कि किसी भी शांति का जो रास्ता है वो बैटल ग्राउंड से नहीं, बातचीत से ही निकलता है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ये भी संदेश देंगे कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जरूरत है शांति कायम रखने के लिए, बातचीत का रास्ता खोलने के लिए, एक दूसरे की सवर्निटी का एक दूसरे की जो सवर्निटी है उसका सम्मान करने की। समाधान को लेकर बातचीत तो होनी है, ये संभव है, लेकिन सबसे नजरें होंगी कि 2 साल के बाद जो जिनपिंग से मुलाकात होगी, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे हम सब परिचित हैं। और इस बीच देखिए चीन क्या अब बैकफुट पर नजर आएगा, क्योंकि अभी उसकी आबोहवा हम कह सकते हैं कुछ ऐसी भी नजर आ रही है कि अपने आप ही पीछे हट रहा है चीन। नहीं, देखिए पिछले 4 साल से आपको याद होगा 2020 के बाद से ही गालवान जो क्राइसिस था उसके बाद से ही भारत और चीन के संबंध जो है वो बहुत ही खराब हो गए थे। कई मंचों पे हमारे विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक दोनों देशों की सेनाएं वहां से नहीं लौटती हैं, जब तक चीन जो है वापस नहीं जाता है, तब तक बातचीत का रास्ता नहीं खुलता है। इस बीच में कई राउंड की बातचीत हुई, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे और दोनों देशों के सेना जो उच्च सेना अधिकारी हैं उनके बीचों में, बॉर्डर की जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनके बीच में, और उसके बीच कई राउंड की बातचीत के बाद कल एक समझौता हुआ है जिसकी घोषणा की गई। उस समझौते के मुताबिक दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो जो LAC पे है वो पेट्रोलिंग करेंगी और 2020 की स्थिति तक वापस चली जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के पहले, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है और यही कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अब भारत और चीन भी मान चुके हैं कि इस तरह से संबंध को ठंडे बस्ते में रखकर आगे बढ़ने में भलाई नहीं है, दुनिया की भलाई नहीं है, दोनों देशों की भलाई नहीं है। हमें अपने जो डिफरेंसेज उनको अलग करना होगा, उससे आगे निकलकर आगे बढ़ना होगा। और संभव है कि जिस तरह से आज इंडिकेशन मिल रहा है प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के बाद शी जिनपिंग से भी उनकी द्विपक्षीय बातचीत हो। बिल्कुल ओपी जी, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि इजराइल और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारत अप्रत्यक्ष रूप से कहे कि कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वो कोशिश की जा रही थी। तो क्या वो भूमिका यहाँ भी देखने को मिलेगी, मीडिएटर की भूमिका भारत की तरफ से अदा की जाएगी कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सके? देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच दोनों देश चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे और शांति का रास्ता निकले। और निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री मोदी की व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन से जब मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक बार फिर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस युद्ध का समाधान निकले। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया इस युद्ध को होते हुए और अभी तक दोनों देश जो हैं वो लड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई शांति का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे तो इस मसले पर बातचीत होगी और कहीं ना कहीं इस युद्ध को खत्म करने को लेकर जरूर चर्चा होगी। देखिए, इस बीच हम ये भी देख पाते हैं कहीं ना कहीं ओपी जी कि भारत पहले से ही कह चुका है, चाहे वो रूस यूक्रेन जंग की बात हो, उस वक्त आपको भी याद होगा हमें भी लग रहा था कि सभी जो देश आपस में बट जाएंगे और कहीं ना कहीं बड़े युद्ध की आहट समझ में आ रही थी। तभी भारत ने कह दिया था कि तटस्थ भूमिका में है और इसके बाद जब मुलाकातें शुरू हुई तब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि युद्ध समाधान नहीं है, अब वो वक्त भी नहीं है कि युद्ध लड़ा जाए, अब विकास का वक्त है, तो विकास में आगे बढ़िए। अच्छा, ये तमाम जो सिनेरियो हम देख पाए हैं, कहीं ना कहीं भारत की जो भूमिका है वो हमेशा आगे बढ़ी है। भारत एक अलग भूमिका में अब नजर आ रहा है, जिसे सभी चाहते हैं, तमाम देश चाहते हैं कि भारत बीच में आए और तमाम समस्याओं का समाधान करे। और यही बड़ी वजह है कि चीन के ऊपर थोड़ा सा दबाव हम आता हुआ देख पा रहे हैं, जो कल निर्णय लिया गया।
नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने तीसरे टर्म में है, 10 साल का उनका कार्यकाल और अब तीसरा कार्यकाल उनका शुरू हो गया। भारत में एक स्थिर सरकार है और इस तरह से क्या होता है कि आपको एक बड़ा बल मिलता है कि जब सरकार आपके आंतरिक तौर पे मजबूत हो, स्थिरता हो, तो निश्चित तौर पे जब अंतर्राष्ट्रीय मसले आते हैं तो उसी मजबूती के साथ उन अंतर्राष्ट्रीय मसलों का भी आप समाधान ढूंढते हैं। भारत जो है अब पैसिव नहीं, एक्टिव तरह से इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं उनमें रोल प्ले करता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के एक्सपेंशन की बात हो, चाहे यूक्रेन युद्ध को बात हो, या फिर आप देखिए कोविड के समय में भी भारत ने एक्टिव के तौर पे दुनिया को वैक्सीन की सप्लाई की थी, पूरा उसने चेन डेवलप किया था। अपने कोविन ऐप को भारत हर जगह कहता है कि जिस देश को भी जरूरत है किसी तरह के भी वैक्सीनेशन के लिए वो हमारे कोविन ऐप को यूज कर सकता है और उसका डिजिटल डेटा इकट्ठा करके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे भारत ने दिखाया कि कैसे 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया, डबल डोज, ट्रिपल डोज तक का डेटा उसमें रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से भारत ने कई एग्जाम्पल सेट किए हैं दुनिया के सामने कोविड के समय से ही, जिसको दुनिया अब भारत को पहले वाले भारत की तरह से नहीं, अब एक्टिव रोल भारत का हर जगह कोई चाहता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो, यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो, या इवन अमेरिका G7 में भारत की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। G20 है, G20 कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, क्वाड है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच देखती हैं उसमें भारत की भूमिका बहुत ही अहम है। अब कोई भी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है उसमें भारत को माइनस करके कोई नहीं सोच सकता है कि भारत को माइनस करके हम कोई एक अलग संगठन बना लें, एक अलग कोई संस्था बना लें। तो निश्चित तौर पे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है वो बहुत बड़ी है और इस सम्मेलन में भी भारत जो है वो एक्टिव रोल प्ले करेगा। निश्चित तौर पे जो डिक्लेरेशन साइन होंगे, जो कजाक कह सकते हैं घोषणा पत्र साइन होगा, उसमें भारत की छाप आपको जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल। ओपीजी के साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे में इन दोनों देशों की इस बातचीत से, द्विपक्षीय वार्ता से क्या कुछ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? देखिए जो भारत और रूस के बीच जो मसले हैं उसमें एक मसला जो है वो निश्चित तौर पे जो एनर्जी को लेकर होता है। हम रूस से कच्चे तेल की आयात करते हैं, उसके अलावा रूस की तरफ से जो है जो मेडिसिन है या फिर दूसरी चीजें हैं वो खरीदी जाती हैं, सप्लाईज हैं, पैसा है। ओपीजी मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ प्रतिक्रिया इस बीच लगातार आ रही है, पहले वो सुन लेते हैं फिर बातचीत अपनी आगे जारी रखते हैं। समता ममता नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। मेरा नाम कृतिकेश्वरी, मैं तमिलनाडु से हूँ। आई एम वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज हियर एंड वी आर ऑल हियर टू वेलकम हिम बाय सिंगिंग द वेलकम सॉन्ग and we are really really excited and looking forward to meet Mr. Modi ji. Your name, how long have you been here in Russia? You're going to welcome Prime Minister Modi with the Swagatam song as well. Namaskar, my name is Shaurya Pratap. I am from Bihar, Bakhtiyarpur, and we are very happy to welcome Mr. Modi ji, and we have prepared this song for him, and I hope he likes it. Thank you. इंडिया में कहाँ से कितने साल से? नमस्ते, मेरा नाम सुरभि है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पर कजान में 2019 से आई हूँ और आज मोदी जी के लिए हम गाना गाने वाले हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम पारुल है और मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं 5 साल से कजान में हूँ एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर डियर प्राइम मिनिस्टर, आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू।
आपका नाम किस राज्य से है, यहाँ पे कहाँ से है इंडिया? नमस्ते, मेरा नाम आरती पवार है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पे मैं 3 साल से हूँ और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम उनकी राह देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम मृण्मयी सैनिस, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे मैं 1 साल हो गया मुझे, अभी मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी इन सब स्टूडेंट्स में बहुत जोश है क्योंकि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं एंड वी आर टू मच डिलाइटेड टू वेलकम हिम। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और करंटली आई एम स्टडिंग MBBS इन सेकेंड ईयर और यहाँ हम वी आर वेटिंग टू वेलकम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और हम बहुत खुश हैं। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद हिम एंड हम उनका वेलकम, एक वेलकम सॉन्ग बहुत खूबसूरत सा वो गा के उनका वेलकम करने वाले हैं। वेलकम सॉन्ग के लिए कितने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं? हम लोग ऑलमोस्ट 1 वीक से प्रिपेयर कर रहे हैं और हम यहीं पे हैं। हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट, इंस्पिरेशन और पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है, तो वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं हम। थैंक यू। तो इंडियन डायस्पोरा के लोगों को आप सुन रहे थे। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, बिहार का जिक्र हो, दिल्ली की बात हो, सभी जगह से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके लिए गाना प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बीच वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंचे। ओपीजी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हमारे संपादक। ओपीजी, हम चर्चा कर रहे थे द्विपक्षीय जब वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की, तो क्या कुछ उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, बातचीत का जो सबसे अहम एजेंडा होगा वो रूस यूक्रेन वॉर होगा। इसके अलावा जो हमारे द्विपक्षीय मसले हैं, एक बहुत बड़ा मसला भारत और रूस के बीच है, वो वंदे भारत ट्रेन का जो हम को प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको लेकर बातचीत होगी। कैसे उस नेटवर्क को और आगे बढ़ाना है, कैसे उसको और बड़ा करना है। इसके अलावा जो हमारा डिफेंस कॉपरेशन है उसको मजबूत करने पर बातचीत होगी। हम जॉइंटली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। इसके अलावा हम जो हमारा जो एनर्जी सोर्स है उसको लेकर भी बातचीत होगी कि उसको कैसे और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा रुपी और रूबल का जो ट्रांजेक्शन है उसको लेकर बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पे जो भारत और रूस के जो मसले हैं वो तो होंगे ही, ये तो साइडलाइन में बातचीत होगी और ये आगे लगातार इन पर बातचीत होती रहती है। लेकिन चूंकि ये बहुपक्षीय मंच है तो निश्चित तौर पे जो यहाँ पे मसले जिन पे चर्चा होगी वो निश्चित तौर पे जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन्हीं पे बातचीत होगी। चाहे वो रूस यूक्रेन क्राइसिस की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट की बात हो या वर्ल्ड इकोनॉमी की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो या जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बात हो या फिर सप्लाई चेन की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ की बात हो, इन सभी मसलों पे प्रधानमंत्री ने यहाँ जाने के पहले भी बताया था कि इन सभी मसलों पे वो जो ब्रिक्स के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, सम्मेलन में अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया की जो नजरें हैं इस सम्मेलन पे टिकी हुई। देखिए, जाहिर सी बात है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है। इस बार मेजबानी जो है वो रूस का रहा है और कजान में ही आयोजित हो रहा है। इस बीच हम ये भी देख पा रहे हैं कि 5 अन्य जो राष्ट्र हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि ब्रिक्स का कुनबा और बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये पहले से भी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से, क्यों कहें कि भारत ने हमेशा से इनिशिएटिव लिया है कि तमाम संगठन को और मजबूत किया जाए, ऐसे ऐसे राष्ट्रों को समाहित किया जाए जिनको वाकई में संगठन की जरूरत है। और ये 5 राष्ट्र जो सम्मिलित होंगे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। ओपीजी जी हाँ, देखिए, ब्रिक्स को बड़ा करना है, उसमें और सदस्य बढ़ाने हैं, इसीलिए इसमें ईरान आपको को जोड़ा जा रहा है, फिर आपको सऊदी अरेबिया को जोड़ा जा रहा है, फिर आपको इसमें जो ये दूसरे 3 और मुल्क हैं उनको भी जोड़कर इसको और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स का जो मंच है उसको बड़ा करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ ये 2 या 3 देशों का सम्मेलन नहीं है, इसमें दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी के लोग शामिल होंगे। इकोनॉमी होगी इसकी बहुत बड़ी। आप सोचिए, रूस, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब देशों के जो आबादी है करीब 60% आबादी इन देशों में रहती है। रिसोर्सेज इनका है, एरिया इनका है,
इनके बीच में ट्रेड का है, इनके बीच में जो जी। सांस्कृतिक और कल्चरल जो कनेक्ट है उनकी बातचीत होगी। ओपी जी, निश्चित एक तौर बार पे- फिर से कजान का रुख कर लेते हैं, आपके पास लौटेंगे। लगातार लोग यहाँ पर काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। Yes. How does it feel? Because Prime Minister did talk about the diaspora. It feels actually really great because this is an opportunity which we won't get a lot of times. This is like once in a moment opportunity. So we are really thankful and grateful right now. Yeah. Hello sir, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? my name is Nayan Khatri. I am from Nagpur, Maharashtra. प्रधानमंत्री का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं, क्योंकि कुछ घंटों में आने वाले हैं प्रधानमंत्री? We are very excited to welcome our Prime Minister. We are a student from MBBS. We are doing MBBS from Kazan, Russia. 6 year course. और हम बहुत देखिए, आप समझिए 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के साथ देखिए 5 और अन्य देश इसमें आज शामिल हो जाएंगे, तो कई मायनों में ये जो सम्मेलन होगा बेहद खास होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ओपी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।